ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विचारणं नमो सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् वन्दित सर्वसिद्धे गुरुचरणो गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहु नमस्ते विधि वणिम्। शील समय सार्जी ग्रंथ सम्राधिकार गाथा नंबर 84। जय कणयमगितीयं विकणय भावमुणतं परिचयदी तैकमोदयत विदोण जय दिराणि तुणाणित्यम् एवं जानदिराणि अन्नाणि मुणदिरागमे वादम् अन्नाणत्मोच्छन्नो आदिसहावम् अयाणन्तो जो अग्नितप्ते स्वर्णिभि निज स्वर्ण भाव नहीं तजेत्यो कर्म उदय परतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे जीव ज्ञानी जाने अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने आत्म स्वभाव अज्ञान जो अज्ञान तम आच्छाद से। इसकी गाथा का अर्थ हो गया था, टीका चल रही थी इसकी, और टीका में कहा गया था ऐसा जानता हुआ ज्ञानी जो ऐसा जानता है, जानता में खाली जानना नहीं, उसको ऐसा मानता भी है, अनुभव भी करता है, कर्मों से आक्रांत घिरा हुआ होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किंतु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। बात चल रही, सदाकाल आत्मा का अनुभव करता है, जानता है मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। अभी जीव को क्या है कि शुरू में इसको पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ और ज्ञान आनंद वाला हूँ, तो कहता मुझे तो आनंद ही नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है। ये तो कुछ फीलिंग होनी चाहिए, इसको लगता है कुछ बैठ के ध्यान होना चाहिए, कुछ चमत्कार होने चाहिए बाहर में, तो कमाल हो, दुनिया माननी चाहिए और दुनिया पीछे जानी चाहिए, मेरे फॉलोअर बढ़ जाने चाहिए, तब तो कुछ लगता है कि हाँ तब तो कुछ हो हैं। और अंतरंग में कुछ चटाके पटाखे होने चाहिए, तब तो अनुभव हुआ। तो क्या अनुभव हुआ इसको पता नहीं है, अभी अनुभव कहते किसको है। इसको पता नहीं है भी अनुभव कहते किसको हैं। इसने अनुभव क्या समझ लिया, कहने लगा भैया कुछ अंदर में चटाके पटाके हों, कुछ दुनिया पीछे लग जाए और मेरे सब मानने लगे हैं, तो तब तो मज़ा इसको आता है। नहीं तो इसको लगता ही नहीं है। वो ब्रह्मचारी के भाई साहब के पास आए कि ब्रह्मचर्य लेना है मेरे को, कि ठीक है साथ में रहे, ब्रह्मचारी कौन सी बड़ी बात है, होगी प्रतिज्ञा। कहना नहीं नहीं नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं चाहिए। स्टेज पे हो, शिविर लगा हो, सबके बीच में खड़ा करो और वहाँ पर बोलो कि ये जो है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, दुनिया ताली बजाए, तब वो ब्रह्मचर्य पाना सफल है। मतलब कैसी कैसी भ्रांतियाँ, अनुभव के संबंध की भ्रांतियाँ बता रहा हूँ आपको हैं। क्या लगता है कुछ हो अंदर है, कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, तू बता दे क्या होना चाहिए हैं। जो चाहेगा वो बाहर का चाहेगा। अरे तेरा अंतरंग बदल गया, तुझे अपने शुद्धात्मा पता लग गया, सद क्या चाहिए। गाथा है एक नियम सार जी के अंदर, जो ज्ञानी जन रह गुप्त वतन में, जो मोही जन रह गुप्त
निज धन निधि को भोगते, तो ज्ञानी जन रह गुप्त निपतन में निज वैभव को भोगते। ये गुप्त होने का काम है कि फैलने का काम है? ये काम गुप्त होकर होता है कि फैल के होता है? दुनिया को दिखाऊं, फैलाऊं, सबको जोड़ दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, सब आकुलता वाले काम भैया। अपने को आत्मा जाना है तो बस अपने लिए है। अपना धर्म अपने में, अपने से अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। अभी तो थोड़ा नियम त्याग व्रत करे तो 10 लोग ना जाने ना उस बात को, तो लगता है निरर्थक हो गया मेरा जो ये है ना, क्या नाम तुम्हारा, जो त्याग व्रत लिया मैंने, नियम लिया, निरर्थक हो गया। हाँ, एक दिन का उपवास करा भैया, आज ईद है इनकी बकरीद, तो मैं उपवास कर लिया। तो उपवास के लिए मंदिर में नाम गया, मंदिर से नाम बुला, ये तो खड़ा करा, सम्मान कराया गया, तो कैसा लगता है आज मेरा पाना सफल हो गया आज मेरा। ऐसे अनुभव के संबंध में इसकी एक एक चीज़ के संबंध में भ्रांति है, एक एक चीज़ के संबंध में भ्रांतियाँ हैं खड़ी हुई। वहाँ अपना सेठ हो, 2-4 किलो गोल्ड रखा हो मेरे पास, तो बताता नहीं किसी को कि मेरे पास 10 किलो गोल्ड रखा है। और गोल्ड रखा रहेगा, करोड़पति होगा वो। 10 किलो गोल्ड का मतलब 5-6 करोड़ रुपये हो गया, और रखेगा और किसी को बताएगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। 5-6 करोड़ नहीं हो गए, 50 करोड़ रुपये हो गए, मतलब 5 करोड़। मतलब क्या है कि वो बिल्कुल शांत बैठा रहेगा और किसी को बताएगा नहीं, और अंदर में क्या रहेगा, मेरे पास धन है इतना। ऐसे ही अपने पास क्या है कि अपने पास आत्मा का धन है, ये ज्ञान में रहे कि मेरा ज्ञान धन है, और बताए भी नहीं किसी को, और अपना काम करता रहे। उसका नाम है ज्ञानी, उसका नाम है अनुभव। ऐसे श्रद्धान में रहना कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई जाने तो और ना जाने तो। पता नरकों के अंदर कैसे कैसे होते होंगे हैं, कि पूरे नरक, कितने बड़े बड़े नरक हैं, इतने बड़े बड़े बिल हैं उसके अंदर। तो कदाचित कोई चर्चा करने वाला नहीं, कोई वार्ता करने वाला नहीं, कोई धर्म की चर्चा सुनने वाला नहीं। यहाँ ही इतने कम है। ये तो यहाँ तो फिर भी धर्म का शासन चल रहा है, भगवान का शासन है यहाँ ही इतने कम है सुनने करने वाले। तो वहाँ तो क्या हाल होगा? कोई है ही नहीं, एक ही जी है बस, समदृष्टि अनंतों में से, असंख्यातों में से। लेकिन फिर भी ना किसी को सुनाए, ना सुने, ना दर्शन करें, लेकिन क्या है कि उसको अनुभव रहता है। क्या इसका शुद्ध आत्मा का अनुभव रहता है उसको। कैसा रहता है? मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ऐसा जीव कर्मों से आक्रांत नहीं होता, और बाहर में देख दिखावे में लग जाता है, अपनी कुछ प्रसिद्धि में लग जाता है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, 3 चीज़ आचार्य देव ने लिए, ख्याति, लाभ, पूजा। ये 3 बड़े रोग लगे हुए हैं जीव को, 3 बड़े रोग। अनुभव दूर नहीं है, लेकिन अनुभव के नाम पे जो ख्याति लाभ पूजा चाहता है ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, करी करन विविध विधि देदाय। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। कितना श्रद्धान को देखो आप, यहाँ पर कैसी भ्रांतियाँ खड़ी हो जाती हैं। बाहर में सोना पड़ा हो, पुराना पुश्तों से आया हुआ सोना हो, 2-4 किलो सोना पड़ा हो, पुश्तों से आया हुआ, और पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रद्धान में क्या है कि मेरे पास 2 किलो 4 किलो सोना पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं श्रद्धान में। वो सदा का अनुभव करता है, और यहाँ हाथ लगा करके, बैठ करके, और अंदर में उतर करके, और जाकर देखना चाहता है कि क्या देखना चाहता है भैया, क्या अनुभव करना चाहता है। ऐसा जो चीज है, जानता हुआ, कर्मों से आक्रांत नहीं होता, वो द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, बल्कि क्या जानता है, शुद्ध आत्मा इनसे अलग है, और शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। एक बार हम चले गए कहीं यात्रा पर, और ब्रीफकेस में ताली लगाई, चाबी लगाई, ब्रीफकेस चाबी घर भूल गए, और ब्रीफकेस ले चले गए हम सब परिवार, महावीर जी, और जाकर के वहाँ देखा ब्रीफकेस चाबी तो घर पर रह गई, ब्रीफकेस ले आए। अब ब्रीफकेस खुले गया था, वो खुलता ही नहीं, वो भी बढ़िया कंपनी का ब्रीफकेस, और बहुत दिन परेशान रहे। लेकिन ऐसा परेशान होने के बाद भी ये था कि जितना भी सामान कपड़े लगते हैं वो इसके अंदर हैं, इसके अंदर से ही मिलेंगे, ताला खुल जाएगा जब मिलेंगे, लेकिन हैं इसी के अंदर। था श्रद्धान भी नहीं था ये, हैं कि इसे तो फेंक दो, कहीं और ढूंढ लेंगे। कहाँ प्रयास करते रहे? उसी ताले को खोलने का प्रयास करते रहे, वहीं पे लगे रहे उसके अंदर ही, कि निकलेंगे तो इसके अंदर निकलेंगे। 4 दिन परेशान रहे, 4 दिन के बाद ताला खुला। सबके ताले ले ली ब्रीफकेस की, खोल के देखें सबकी तालियों से,
खुला ही नहीं। 4 दिन बाद खुला तो जितने कपड़े जैसे रखे थे वैसे ही निकल गए उसके अंदर से। कब करा प्रयास इतना ज़्यादा कि पता था कि इसके अंदर से निकलेगा। नंबर वाला ताला होता है, नंबर वाला ताला, तो नंबर मिलाते हैं उसके अंदर। तो अब वो नंबर भूल गया उसका, और नंबर भूल गया, अब याद नहीं आ रहा। अब बार नंबर लगाए, बार नंबर लगाए, बार नंबर लगाए उसका। क्यों? पता था नंबर से ही खुलेगा और यही खुलेगा। इस तरह इस समय दृष्टि क्या है, तो निश्चय हो गया कि सुख का, ज्ञान का समुद्र मैं आत्मा ही हूं, अन्य कोई नहीं है। मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलने का। इतना जो दृढ़ निश्चय कर लिया ना, अब इसकी खोज सुख के नाम पर अन्य जगह बंद होगी। अब अंदर में धारा चल पड़ी, इसके धारा प्रवाह चल पड़ा अंदर में। क्या धारा चल पड़ी इसके अंदर में कि सुख और ज्ञान का समुद्र मैं भिन्न आत्मा ही हूं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा उसे शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है भाई। आज नहीं पाएगा, कल पाएगा, जरूर पाएगा। जो सूर्य में नहीं अंधकार, त्यों दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता भले कहो, पर ज्ञायक नहीं दुख में। सूर्य के अंदर अंधकार है क्या? सूर्य के अंदर अंधकार है, थोड़ा बहुत हो अंधकार है। अरे अंधकार की बात करता है, वहां जाकर तो अंधकार जा भी नहीं सकता, नाश को प्राप्त हो जाएगा उससे आने से पहले ही। तो इतना प्रकाश भरा हुआ तो प्रकाश का पुंज है। ऐसे ही जैसे वहां सूर्य में प्रकाश भरा पड़ा है, अंधकार नहीं है, ऐसे गाय के अंदर सुख भरा पड़ा है, दुख नहीं भरा पड़ा। दुख नहीं है, दुख को जानता है, ये बात ठीक है, लेकिन दुख का करता नहीं है। दुख का ज्ञाता भले कहो, पर ज्ञायक नहीं दुख में। ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करना, उसको कहता है शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। अभी हमें क्या लगता है, कर्म का भाव जाना चाहिए, कर्म हट जाने चाहिए एकदम से। तो कर्म का भाव हो गया, मुझे आत्मा दिख जाना चाहिए, तो प्रत्यक्ष दिख जाना चाहिए, और मोक्ष जाना चाहिए। ऐसा भाई साहब कुछ भी नहीं होता। क्या कहा? ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन इतनी श्रद्धा जरूर रखना कि जिस समय हम शुद्धात्मा की वार्ता भी करते हैं ना, चिंतन भी करते हैं, उस समय अंदर कर्म में भूचाल आ जाता है। तो दिखता तो है नहीं हमारे को, दिखना चाहिए हमारे को। भाई तो केवली बनेगा तब देखेंगे ये चीज़ें। अभी तो तुझे यही श्रद्धान रखना पड़ेगा कि जो केवली ने कहा है सो सही है। अभी क्या है ना, जैसे सूर्य प्रकाश देखा हो किसी ने सुबह का, किसी ने सूरज का, तो क्या मैं सूर्य का प्रकाश देख ले, लाइट ऑफ हाइटों में बैठा हो, और सुबह 6 बजे करीब हल्की सी लाइट निकल जाती है प्रकाश की, सूर्य की हैं, और 6 बजे देखा सूर्य का अंधकार सा हो रहा, कहाँ है सूर्य वूर्य, ऐसे अंधकार होता होगा, फिर बंद कर लिया। ऐसी हालत है। अरे जीव ने अपना स्वभाव के लिए कहा था, तो इसे देखना था, अभ्यास करना था, और निश्चय रखना था कि ज्ञान और सुख यहीं से मिलेगा, और ज्ञान सुख के द्वारा समस्त कर्मों का क्षय हो जाएगा। और सर्वज्ञ भगवान ने करा है, केवलियों ने करा है क्षय, इस कर्मों का क्षय। क्या सुनना कि हम यहाँ पढ़ रहे तो खाली टाइम पास कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत बड़ा काम हो रहा है भैया, अनंत कर्मों का क्षय हो रहा है। यहाँ से शुद्धात्मा की बात करते हैं, अनंत कर्मों का क्षय हो रहा है। चलो, और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, उपरोक्त माने जो ऊपर कहा गया भेद विज्ञान जिस जीव नहीं करता, नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि दो चीज भिन्न भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान जिसको नहीं है, वह उसके अभाव में ज्ञानी होता है। वस्तु में भिन्नता ना हो ऐसा नहीं है, वस्तु में तो भिन्नता है, लेकिन वो नहीं जानता, इसलिए ज्ञानी वो स्वयं हो जाता है। जो नहीं जानता सो एक ज्ञानी। अज्ञान अंधकार द्वारा आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को ना जानता हुआ, अब उसका ऐसा अज्ञान का अंधकार आया और ढक गया, तो वो क्या करता, उससे क्या होता है, वो अपने आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। आत्मा कैसा है? चैतन्य चमत्कार मात्र। और क्या करता है, राग को ही आत्मा मान लेता है। राग के अंदर धर्म बिल्कुल भी नहीं है। जो राग को धर्म कहे वो अभी मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है। राग को आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। दो बातें हैं, तो शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा तो राग द्वेष मोह नहीं होंगे, और राग द्वेष मोह होंगे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होता है। जब भेद विज्ञान जी धारण करता है, उससे ही आत्मा की उपलब्धि हो जाती है।
भावार्थ, जिसे भेद विज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। उसने संपत्ति अपनी जान ली, संपदा मेरी कितनी है वो सब जान ली कि मैं कैसा हूँ, कि मैं ज्ञान स्वभाव से कभी छूटता नहीं हूँ। ऐसा जानता हुआ वह ज्ञानी कर्मोदय कितने भी आ जाएं और कैसे भी आ जाएं, कर्मोदय के द्वारा तप्त होता हुआ भी रागी द्वेषी मोही नहीं होता है। अब प्रथम को पढ़ लो, इतनी सतियाँ जंगल में छोड़ दिया 3 साल के लिए, दुखी तो हुई, रोई गाई तो, लेकिन मेरा स्वभाव बाधा को प्राप्त हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ये भेद विज्ञान अंदर में धारा चलती है, प्रवाह चलता है, इसका नाम ही अनुभव है वास्तव में। परंतु निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है जिसे भेद विज्ञान नहीं है, जिसे भेद विज्ञान नहीं करता वह आत्मा, जिसे भेद विज्ञान नहीं है वह आत्मा, आत्मा के ज्ञान स्वभाव को ना जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, इसे रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, परंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। अनुभव करने के लिए शुद्ध आत्मा को जानना जरूरी है, और शुद्ध आत्मा द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित है, ऐसा जानना जरूरी है। यदि ऐसा जब तक ना जाने तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध हुआ है कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। अभी संवादिकार है ना, तो एंट्री है किसमें, मोक्ष मार्ग में एंट्री है, मोक्ष में एंट्री है। तो एंट्री होते ही उन्होंने बताया कि भैया इन राग क्रोध कषाय बाहर छोड़नी पड़ेंगी, इनकी मोक्ष मार्ग में एंट्री है नहीं। अब कहना थोड़ा बहुत मंद राग रख लूँ, अच्छा राग तो रख लूँ मैं, बताओ अच्छा राग साथ में जाएगा नहीं जाएगा? राग का अंश मात्र भी साथ में नहीं जाने वाला। आचार्य जैसनाचार्य की टीका पढ़ लेते हैं इसके अंदर, पेज नंबर 464। अब कैसे भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा पुनः पूछते हैं। ऐसा कौन सा भेद विज्ञान होता है? शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है और होती ही है। जितने जितने बंधे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं, और जितने जितने निकले हैं सब भेद विज्ञान से ही तरे हैं। इसलिए संसार से तरने का मार्ग भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान क्या है कि अपने को अलग करके बाकी सबको भिन्न देखना 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 और बस देखना, इसका नाम भेद विज्ञान है। अब कैसे प्राप्ति हो जाती है, पुनः पूछते हैं, बार बार ये पूछेंगे भाई तात्पर्य टीका। जिस तरह सोना अग्नि में तपाए जाने पर भी वह स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता है। अग्नि में सोना तपता है तो सोना तो नहीं छोड़ता अपना स्वभाव, लेकिन जो कचरा है वो हट जाता है कि नहीं? दो चीज़ें कही, अग्नि में तपता हुआ सोना, अग्नि में तपता हुआ सोना अपने स्वभाव नहीं छोड़ता, ये कचरा हट जाता है। इस तरह ज्ञान स्वभाव को देखता हुआ आत्मा नहीं है, कुछ कम होता, लेकिन जो कर्म आत्मा में बंधे थे वो कर्म हट जाते हैं उसके अंदर से। ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा कला है। जैसे अग्नि जलाओ ना तो कुकर में सब्जी बन जाती है, ऐसे भेद विज्ञान है, इसके द्वारा दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, ये भेद विज्ञान कला है। उसी प्रकार से तीव्र परिचय उपसर्ग एवं कर्मोदय से संतप्त होने पर भी, तीव्र उपसर्ग हो, परिचय हो, कर्मोदय हो, सब कर्मोदय जाए, ऐसा होने और संतप्त भी हो, ऐसा होने पर भी राग द्वेष मोह परिणाम के त्याग रूप परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाला भेद ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। कहीं भी जाए, कैसी स्थिति में जाए, ज्ञायक ही रहता है। किसको नहीं छोड़ता है? उत्तर, शुद्धात्म संवित्ति, शुद्धात्म संवेदन, शुद्धात्म अनुभव लक्षण रूप ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता, जैसे कि पांडव आदि ने नहीं छोड़ा था। पांडव आदि ने नहीं छोड़ा था मतलब जब पांडव को उपसर्ग आया था, उन्हें कड़े पहनाए गए थे, तो तीन पांडवों ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा था। 3 पांडव कहाँ थे? स्वभाव में स्थित थे, और 2 पांडवों ने छोड़ के बाहर में उनको देखना शुरू कर दिया था। तो 2 पांडवों ने उसको छोड़ दिया था, तो उनको 33 साल की जेल मिली और उनको मुक्ति मिली। ऐसा नहीं छोड़ा था। ऐसा उक्त प्रकार से शुद्धात्मा को जानता है। प्रश्न, कौन है वह जो शुद्धात्मा को जानता है?
क्या लिखा, ऐसा करता हुआ शुद्धात्मा को जानता है कि शुद्धात्मा से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी और राग आदि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे शुद्धात्मा को कौन जानता है, कौन है वह? तो कहते हैं वीत रागी स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञानी शुद्धात्मा को जानता है। कितने शब्द दिया, वीतरागी स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञानी, आनंद में आता हुआ आत्मा, अनुभव में आता हुआ आत्मा, वीतरागता रूप आत्मा, स्व संवेदन रूप आत्मा, ऐसे आत्मा को जानता हो, वो भेद ज्ञानी उस शुद्धात्मा को जानता है। और अज्ञानी पूर्वोक्त भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्यात रागादिक रूप ही आत्मा को मानता है और जानता है। जब तक भेद विज्ञान का सूर्य उदय नहीं होगा तब तक अंधकार ही रहेगा, और जिस समय भेद ज्ञान का सूर्यास्त उदय हो जाएगा उस समय तुझे सब भिन्न भिन्न भाष जाएगा, क्या पदार्थ कैसे परिणाम कर रहे हैं और कौन कौन है। प्रश्न, कैसा होता हुआ जानता है? उत्तर, अज्ञान अंधकार से आच्छादित होता हुआ मानता जानता है। यह ज्ञान भैया बड़ा खतरनाक है। क्या ज्ञान होगा जीव को? ज्ञान में क्या भेद ज्ञान होगा? दो वस्तुओं का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाएगा। और प्रश्न, फिर कैसा होता हुआ जानता है? उत्तर, निर्विकल्प परम चैतन्य चमत्कार स्वभाव रूप शुद्धात्मा को निर्विकल्प समाधि के अभाव के कारण न जानता है तथा न अनुभव करता हुआ आत्मा को मिथ्यात रागादिक रूप मानता जानता है। इस तरह भेद विज्ञान से कैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा पूछने पर प्रत्युत्तर कथन रूप से दो गाथाएं पूर्ण हुई। समझ में आया? भेद विज्ञान ही क्यों है मूल मंत्र, और भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाती है, और उसी से जीव मुक्त कैसे हो जाता है, वो सारा सारा विधि यहाँ पर बताई है। ऐसी विधि जानने के बाद जीव मोह राग द्वेष नहीं करता, मोह राग द्वेष से नहीं बनता, क्योंकि वो क्या करता है, शुद्धात्मा को जानता है। बच्चे शुरू में एडमिशन करते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। शुरू में जब बच्चे होते हैं 7वीं 8वीं में हैं तो बच्चों को पढ़ाई में नहीं लगता बिल्कुल भी, वो बस स्कूल में जाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, बस मन नहीं लगता पढ़ाई में। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में अपने कैरियर के प्रति थोड़ी जागृति पैदा होनी शुरू आती है। 9-10 में जाकर थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। जब गंभीरता बढ़ती है ना तो पढ़ना शुरू कर देता है, और फिर उसे पढ़ाई में लगाने के लिए कहना नहीं पड़ता। हमारे पिताजी तो कहते बहुत पढ़ लिया, बंद करा पढ़ना, तब कहते हैं अब नहीं, अब बंद नहीं होगा, पढ़ना है मेरे को। तो और पहले उल्टा होता था, पहले पढ़ाते थे हम भागते थे, और अब वे पढ़ाते हैं और हम वे भगाते हैं और हम बैठते हैं वहाँ पर। ऐसे भेद विज्ञान के अंदर जब जीव धीरे धीरे भेद अभ्यास के द्वारा शुद्धात्मा को जानता है कि ये अनुभव गम्य है, मेरा आत्मा ही है जगत के अंदर, बाकी अनुभव गम्य इस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे जानता हूँ निज में पक जाता है। पक जाता है मतलब घेवर पक जाता है ना मिठास में, ऐसे ही है वो शुद्धात्मा में पक जाता है। आत्मा आनंद घन है और विषय दुखकंद है। विशुद्ध में दुख भरा पड़ा है और आत्मा में आनंद भरा पड़ा है। ऐसा जानता हुआ आत्मा शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है और प्राप्ति करने के लिए जागृत रहता है। अब ये बात ज्ञान में आ गई ना तो विषयों में भी जाएगा तो जागृत रहेगा कि नहीं, मेरा काम करने योग्य ये नहीं है, मेरा काम तो शुद्धात्मा की उपलब्धि करना है। मैंने भेजा है पूर्व अवसर आपको ग्रुप पर, तो आप सब लोग पढ़ लेना उसको। भेद विज्ञान मूल है, मेरा नमोकार मंत्र जैसे महामंत्र है, इसी तरह से भेद विज्ञान महामंत्र है। अभी आएंगे कलश इसके अंदर, जितने संसार में रुल रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव में रुल रहे हैं। अब भेद विज्ञान क्या है कि राग मैं नहीं हूँ सो भेद विज्ञान है, पूजा करने वाला मैं नहीं हूँ सो भेद विज्ञान है। मैं कौन हूँ? मैं अनंत गुणों का ज्ञायक शुद्ध घनपिंड एक आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ, हैं 3 लोक का नाश सर्वज्ञ परमात्मा मैं हूँ। ऐसा अपने को जानता है भगवान स्वरूप, तो उसको भेद विज्ञान होता है, उसको मोक्ष होता है। ऐसा जानना मात्र ही काफ़ी है। ऐसा जानने मात्र से जीव को जागृति आ जाती है, मैं भगवान हूँ। ऐसा सुनते उसको आनंद आ जाता है, मैं भगवान हूँ। चलो गाथा नंबर जब शुरू होती है, गाथा नंबर 186 है ना। अब फिर प्रश्न हो रहा है, ये प्रश्न क्यों उठाते हैं बार बार? पता है क्यों उठाते हैं बार बार प्रश्न? आपको याद है राजा हिम की सभा में विवाद हुआ था बारंबार, किस किस का? अकलंक देव का और उन सामने बोधमती का।
विवाद हुआ था। वो प्रश्न उठाए, अकलंग देव जवाब दें, वो प्रश्न उठाए, अकलंग देव जवाब दें। ऐसे 6 महीने तक चला था ये सब जो है ना। और 6 महीने के अंदर नगर में कोई ऐसा एक भी राजा जो बोधमती हो, सब जैन बन गए थे वहाँ पर। जितने बोधमती थे सबकी बदल करके जैन हो गए थे। और डेली सुबह चलता था तो वहाँ विवाद चलता था, चर्चा चलती थी मतलब। लेकिन ऐसा चलते 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 सब चीज समझ आ रही है। ऐसे यहाँ पर प्रश्न करते 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 इस जी को पता लग जाता है मैं कहीं लज रहा हूँ। खुद से प्रश्न नहीं आते तो आचार्य देव प्रश्न पैदा करते हैं। वास्तव में तो स्वाध्याय जी हो तो आचार्य के प्रश्न पूछने से पहले ही खुद प्रश्न दिमाग में आए कि इसका ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। वास्तव में दिमाग लगाए अपना, तो आचार्य का प्रश्न बाद में उठे, पहले खुद दिमाग में प्रश्न आ जाए। इसका ऐसा लगता है कि मैं जब तक 4 जनों को बताना दूं, 4 जनों को सुनना लूँ, 4 जन मेरी चर्चा न कर दें, वार्ता कर दें, तारीफ न कर दें, तो मज़ा नहीं आता। ये स्वाध्याय चर्चा आत्मा को देना अपने लिए है, किसी और के लिए ना है ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो पराधीनता है, सब चर्चा वार्ताएं करना। कह रहे अब प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही, क्या लिखा, ही, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर, संवर माने कर्मों का रुकना, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही होता है। और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि ना हो तो संवर नहीं हो सकता। त्रिकाल में आज तक ना किसी को हुआ है, ना होगा है, ना हो सकता है ऐसा। कितना गजब का मूल मंत्र हाथ में लग गया जीव के संवराधिकार के प्रारंभ में। अब यहां पर वो गाथा आएगी जो बहुत प्रसिद्ध गाथा है इस समय सार जी की, और जो हम पढ़ते भी हैं बारंबार। शुद्ध आत्मा जैसे उपलब्ध हुआ त्यों ही कर्मों का आश्रम आना रुक गया, तो ये कर्मों की डांट लग गई। अब वहां तो कहते हैं बहुत करवाने शुरू हो गए, तीर्थंकर प्रकृति है तो बंधनी शुरू आती है, और भी याद है, और पुण्य प्रकृति आनी शुरू आती हैं। अब वो पढ़ो करना नहीं हो, इसके अंदर कितनी कितनी पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है। अरे पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है, लेकिन जो मोह कर्म असली जो दिक्कत थी उस पर ढक्कन लग जाता है, ऐसे जानते ही, शुद्ध आत्मा जानते ही। इस जी को पता नहीं है कितना बड़ा मूल चूल परिवर्तन कर दिया इसने कर्म की सत्ता के अंदर। ऐसा ना खाली पढ़ रहे हैं, कर्मों को हिलाए बैठे हैं। इसका उत्तर देखो क्या है, गाथा पढ़ लेते हैं। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चेवप्पयं लहदि जीवो जानन्तो दुअशुद्धम अशुद्धमेवप्पयं लहदि। ये निश्चय भाष्य को हटाने के लिए, निश्चय भाष्य को हटाने के लिए बहुत सुंदर गाथा है। व्यवहार भाषी हो, निश्चय भाषी हो, उसको दूर करने के लिए एकदम सुंदर बढ़िया गाथा। देखो क्या कह रहे हैं। जो शुद्ध जाने आत्मनो वो शुद्ध आत्मन प्राप्त हो, शुद्ध जाने आत्मनो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। जो आत्मा को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, और जो अनशुद्ध जानता है, मतलब अशुद्ध जानता है, वो अशुद्धता को प्राप्त हो जाता है। वहाँ आत्मा शुद्ध नहीं होता, लेकिन जानने वाली जो पर्याय है या उसकी अपेक्षा से बात है। जानने वाली पर्याय शुद्ध को शुद्ध जानती है कि शुद्ध को अशुद्ध जानती है। यदि आत्मा शुद्ध हो जाए ना भाई साहब, तो निगोद से मोक्ष हो जाएगा। यदि आत्मा शुद्ध हो जाए तो निगोद से मोक्ष हो जाएगा। कहने लगे क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा, निगोद से मोक्ष हो जाएगा? कहने लगा भाई वो आत्मा शुद्ध, वो आत्मा को मानता है शुद्ध, तो क्या हो गया फिर वो सम्यक दृष्टि जीव हो गया। क्योंकि आत्मा शुद्ध था, उसने शुद्ध मान लिया तो सम्यक दृष्टि जीव हो गया, नरक निगोद से मोक्ष निकल जाएगा जी। लेकिन ऐसा त्रिकाल में क्या नियम है कि आत्मा तो रहता है शुद्ध, और जो मानने वाली पर्याय उसको अशुद्ध मानती है, वो पर्याय दुख पाती है मिथ्या दृष्टि की, और जो पर्याय उसको जैसा है वैसे जानती है, शुद्ध जानती है, वो पर्याय आनंद पाती है समय दर्शन का। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ यानी कि अनुभव करता हुआ जीव, पर्याय क्या, पर्याय सम्यक हो जाती है। हाँ, जो जैसा जैसा सही को सही जानोगे तो सही सम्यक है, और उल्टा जानोगे तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, और सीधी मान्यता का नाम सम्यक है। जीव जुदा पुद्गल जुदा है, यही तत्व को सार, ये सम्यक है।
और जीव और पुद्गल को एक मिला के देखना, इसका नाम मिथ्यात्व। हमको ये बताना नहीं बेटे कि आत्मा और जीव अलग अलग है, ये तो पहले ही बता दिया था आपको कि जीव और शरीर अलग अलग हैं। यहाँ तो उसका अभ्यास कराने बैठे ये तो पहले ही समझ लिया था कि आत्मा और शरीर जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग काम कर रहे हैं। आत्मा परिवर्तनीय है, आत्मा पर परिवर्तन नहीं आ सकता कहीं भी, कितने बदल जाए कुछ भी हो जाए, आत्मा में परिवर्तन कभी आता नहीं है। कह रहे हैं जो शुद्ध आत्मा को जानता है, जो ऐसा भेद विज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान जिसने करा है, जिसने शुद्ध आत्मा और पुद्गल को अलग अलग जाना है, वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो अशुद्ध जानता है आत्मा को, जो जानता है आत्मा शुद्ध हो गया, भैया आत्मा तो रागी हो गया, आत्मा देशी हो गया, जो ऐसे जानता है वो स्वयं दुखी होता हुआ मोह का बंधन करता है और स्वयं अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। ये लक्षण पागलपन के हैं अब मोह के लक्षण, मोह में कहो पागल कहो एक ही बात है, मोही है तो पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि सही को सही नहीं जानता, गलत को सही जान लेता है, इसलिए पागल है। मोही क्या है? पागल, नशेड़ी है। ठीक है, जो सदा ही अविच्छिन्न धारा प्रवाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है। ज्ञान कैसा है अंदर में? अविच्छिन्न धारा प्रवाही ज्ञान कैसा अंदर में बरत रहा? अविच्छिन्न माने एक होता है अखंड दीपक होता है, आपने देखा होगा बहुत जगह अखंड दीपक होता है। तो अखंड दीपक क्या होता है? वो तो खैर बाहर की अपेक्षा से अखंड दीपक है, वो तो कभी तेल वेल कोई ध्यान न गिरना तो बुझ जाएगा, उसमें कोई ऐसी हवा आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए तो बुझ जाएगा, ऐसा कोई खंड खंड वो नहीं है। लेकिन आत्मा जो है वास्तव में अखंड दीपक है। कैसा अखंड दीपक है? वो भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए तो भी उस दीपक को बुझाने में समर्थ नहीं है। ऐसा आत्मा क्या है? सदा ही, शब्द क्या दिया? सदा। एक नियम साझा शब्द आया, सदा शुद्ध है। क्या दिया? सदा शुद्ध, सदा मुक्त। कौन? मैं सदा शुद्ध हूं, मैं सदा मुक्त हूं। अविच्छिन्न, बिना टूटे, ऐसा धारावाही, धारा प्रवाही वैसे सीरियल चलते हैं ना, सीरियल धारावाही, धारावाही माने वो लगातार चलता रहेगा वो धारावाही। ऐसे ज्ञान क्या है? अनादिकाल से धारावाही चलता रहेगा, अविच्छिन्न, बिना टूटे, बिना रुके, धारावाही, बिना थके। ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है। वह ज्ञान में भाव में से ज्ञान में भाव ही होता है, इस न्याय के अनुसार। अब ऐसा जो ज्ञानी जीव है वो ज्ञान में आत्मा को जानता है, तो ज्ञान में आत्मा में से कल एक लाइन पढ़ रहे थे अच्छी कि समझ सही करो। उस समझ सही करने पर आत्मा भी सहायता करता है अंदर से विरुद्ध समझ की। और जहाँ समझ विपरीत होती है तो आदमी शांत बैठ जाता है कि तो भैया जो करना तो कर ले, सिर्फ बोल लेना ऐसे हैं। लेकिन जब समझ सही होती है तो आत्मा भी अंदर से मदद करता है कि हाँ भाई समझ सही है इसकी, वो आत्मा में अनुभव आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सब पता लग जाता है, विकार क्या है, स्वभाव क्या है, क्या कर रहा हूँ, क्या करने योग्य है, सब पता लग जाता है। ऐसे ज्ञान में भावों में से ज्ञान में भावी प्रकट होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति परंपरा है, उसका निरोध होने से शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। एक ज्ञान में भाव होते हैं, ज्ञान में भाव होते हैं। आत्मा है ज्ञान में, आत्मा सदाकाल ज्ञान में, और उसके अंदर जो होने वाला भाव जो है वो ज्ञान में ही आत्मा को जानते ही ज्ञान में आत्मा में रमता है, तो उसका भाव ज्ञान में। और ज्ञान में आत्मा को नहीं जानता, विषयों में रमता है, तो उसका नाम क्या है? अनात्मा, दुखी आत्मा। आनंद उल्लास आता है, उल्लास। एक जीव को विषय में उल्लास आता है, एक को आत्म उल्लास आता है। उल्लास तुझे कहाँ आता है? जहाँ उल्लास आएगा वहाँ वैसे काम होंगे। इसलिए वो अशुद्ध आत्मा को अशुद्ध जानता हुआ राग द्वेष मोह की संतति को पुष्ट करता है, और उसका राग द्वेष मोह का निरोध होने से शुद्ध आत्मा प्राप्त कर लेता है। और जो सदा ही माने अनादिकाल से जो करते आ रहे आज तक, वो ही जो मैं कर रहा हूँ, वो ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह अज्ञान में भावों से अज्ञान भाव ही होता है।
ज्ञानमय भावों से ज्ञान भाव होता है और अज्ञान भावों से अज्ञान भाव होते हैं। इसलिए ज्ञानी जो सब दृष्टि जो जिसे सिद्ध बैठे हैं वो सब ज्ञानी हैं, और उसके अलावा जितने मिथ्या दृष्टि आदि जीव हैं वे ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हैं। क्या कहा? ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानते नहीं है भाई। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्म के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति है उसका निरोध न होने से, संतति माने वो नया कर्म आ जाता है, पुराना जाता है, नया आ जाता है, पुराना जाता है, नया आता है। क्यों आता है वो नया पुराना? क्योंकि वो अपने शुद्धात्मा को ना जान के उसमें नहीं बैठता, और जो राग द्वेष मोह के परिणाम हैं जो कर्म को दे हैं उनमें लगा रहता है, उनमें झपेट रहती है उसकी। तो इसलिए वो राग द्वेष मोह की संतति का भाव कर नहीं पाता। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक अपने शुद्धात्मा में नहीं बैठ जाएगा तब तक नहीं कर पाएगा। और जब शुद्धात्मा में बैठ जाएगा तो कर्म का भाव करना नहीं पड़ेगा, कर्म का भाव स्वयं हो जाएगा। ऐसा जो राग द्वेष मोह की संतति है उसका निरोध ना होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अशुद्ध आत्मा प्राप्त करता है मतलब आत्मा को अशुद्ध ही मानता है। सारे भगवान बैठे हैं हमारे, हैं भगवान है, देवता हैं, वितरागी देव है, वे तो भगवान स्वरूप दिखा रहे अपना, अपने भगवान स्वरूप देख रहे और ये भगवान स्वरूप दिखा रहे। न राग कर रहे न राग के निमित्त है, न राग कर रहे न राग दे रहे न राग ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। क्या है? वीतरागता के हेतु है, मात्र वीतरागता के हेतु। अब वहाँ पर जाके उनसे के बच्चे मांगे, धन मांगे, तो बताओ गलती किसकी है? भगवान की है कि उसके मांगने वाले की है? कहना भगवान 1 करोड़ फायदा हो जाएगा तो 1000 10,000 शत चढ़ाऊंगा, कमीशनबाजी करता है वहाँ भी जाकर के, हैं ये भगवान मेरा बच्चा हो जाए तो विधान कराऊंगा। भगवान को लालच देता है कि भगवान कर दो, अब फिर जब नहीं होता ना तो भगवान कर दो, नहीं देख लूँगा, हैं मैं आना बंद कर दूंगा मंदिर, मैं पढ़ना बंद कर दूंगा। वहाँ भी सौदेबाजी करता है। ऐसे ही यहाँ आत्मा शुद्ध बैठा है, भगवान के समान बैठा है। आत्मा तो वीतरागी ही है, लेकिन ये अपनी मति कल्पनाओं से इससे राग मांगे, देश मांगे, बीवी बच्चे का पोषण करे, धनादि का पोषण करे, तो इसमें आत्मा की गलती कहाँ पर है? आत्मा की गलती नहीं है, ये मानने वाली गलती है। ऐसे अशुद्ध आत्मा को अशुद्ध माने वो मानने वाली गलती है। आत्मा तो सदा शुद्ध ही है। अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है, अन्य किसी प्रकार संवर होता नहीं है। ठीक है ना? उसका भावार्थ पढ़ ले चलो। जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करते हैं, सदाकाल शुद्ध अनुभव किया करते हैं, कैसे कर्म को आए, कैसे राग द्वेष मोह आए, उसमें क्या करते हैं? वे अपने को शुद्ध ही जानते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप सबको जानने वाला हूँ। नरक भी आ जाए तो उसको भी जानने वाला हूँ, और मुक्ति आ जाएगी तो उसको भी जानने वाला, स्वर्ग आ जाए तो उसको भी जानने वाला हूँ। निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रय रुकते हैं, इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। और जीव जो अज्ञान से आत्मा का शुद्ध अनुभव करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रय नहीं रुकते, इसलिए वह अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। अतः सिद्ध हुआ है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही, अनुभव से ही संवर होता है। ऐसा। अब इसका जो बाकी जो इसका जो कलश है और जो इसका भावार्थ वगैरह ना वो कल पढ़ लेंगे इसको, है ना? बहुत सुंदर गाता है भैया, गाता ही बहुत फेमस है। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। क्या प्राप्त करता है तू? जो मानता है वो प्राप्त करता है। रागादिक रूप मानता है तो रागादिक प्राप्त करता है, और शुद्धात्मा रूप जानता है तो शुद्धात्मा रूप प्राप्त करता है। ऐसा निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें